नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट में। तो अगर आप सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं तो सीयूटी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बेल नोटिफिकेशन को जाके ऑल में प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आप बीएचयू, डीयू, जेएनयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तमाम यूनिवर्सिटी देश के बड़े बड़े जो कि सीयूटी में शामिल हैं, अगर आप चाहते हैं कि वहाँ पे हम एडमिशन लें, वहाँ से अपनी पढ़ाई करें, तो ज़रूरी है कि वहाँ का फॉर्म कब आता है, यानी कि सीयूटी का फॉर्म कब आता है, किस प्रकार फिलअप करना चाहिए, इन सभी के बारे में हम लोग इस चैनल पर बताते रहते हैं। लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि हमारे साथ बैठे हुए हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिएगा सर। मेरा नाम नमस्ते, मेरा नाम दिव्य प्रकाश है और मैं मूलतः झारखंड से हूँ। काशी के में महामना के बगिया अर्थात बीएचयू में मेरा ऐसे स्नातक हुआ संस्कृत विषय से। फिर परास्नातक के लिए अर्थात पीजी के लिए मैं जेएनयू आया और अभी मैं शोध छात्र के रूप में डीयू में कार्य कर रहा हूँ। यानी कि सर जो हैं बीएचयू से यूजी किए हैं, जेएनयू से पीजी किए हैं और डीयू से पीएचडी कर रहे हैं। अब शायद जामिया में से प्रोफेसर बनिएगा क्या? नहीं, अब ईश्वर का जो कृपा हो। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले मैं बता दूं कि इनका नाम दिव्य प्रकाश पाठक है, तो आप समझ जाइएगा नाम ही कमाल का है, तो परिचय के मोहताज नहीं है और हमारे मित्र रहे हैं। अब जब हम लोग के वीडियो सेक्शन में जाके देखेंगे प्रीवियस वीडियो, तो आप देख पाएंगे सर भी यहाँ पे कुछ क्लासेस लिए। याद है ना सर, हम लोग एआईसी वाला जो बीएचयू में वैदिक वाला धर्म, वैदिक धर्म वाला बहुत सारे स्टार्टिंग क्लासेस हम लोग लेते थे। और कई बार तो हुआ था कि जब बच्चों को वीडियो की जरूरत पड़े क्लासेस की, तो बोलते कि यूट्यूब पे ही डाल दो। यूट्यूब पे। तो इस तरह से हम लोग शुरू किए थे। आज ईश्वर की कृपा से इतना बड़ा बिल्कुल, ताकि सभी लोग को फ़ायदा मिले। मतलब हम लोग का यही कोशिश है कि आपको जानकारी मिले, आपको फ़ायदा मिले। और आप भी, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो जानकारी के अभाव के चलते नहीं पढ़ पाते हैं, जबकि उनके अंदर बहुत काबिलियत होता है, कूट कूट के भरा पड़ा होता है। तो इसीलिए हम लोगों ने शुरुआत किया था। तो सर आपसे एक सवाल है, आपने बीएचयू से यूजी किया, जेएनयू से आप पीजी भी किए हैं, और जेएनयू और बीएचयू में मेजर अंतर क्या है? अब बताइएगा, एकदम पूरा डिटेल में समझाइएगा। देखिए, बेसिक एक पहला अंतर तो ये है कि जेएनयू में हर एक विषय की पढ़ाई नहीं होती है जितना विषय के बीएचयू में है। हाँ। तो बीएचयू में विषय के रूप में डाइवर्सिटी ज़्यादा है। जेएनयू में कुछ कुछ विषय पढ़ाई होते हैं। जैसे मैं बता दूं कि यहाँ पे स्नातक विषय पढ़ाई नहीं होता, सिर्फ लैंग्वेज सिर्फ जो विदेशी भाषाएं हैं उनकी स्नातक की पढ़ाई होती है। अंग्रेजी को छोड़ के, अंग्रेजी को विदेशी भाषा नहीं मानते हैं तो उनकी पढ़ाई होती है। बाकी एमए की कुछ कुछ कोर्सेस होती हैं, ज़्यादातर ह्यूमैनिटीज़ हैं, कुछ साइंसेस की हैं। तो यदि उस रूप में देखें तो बीएचयू का बहुत बड़ा डाइवर्स कल्चर है। उसके ऊपर उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, जैसे प्लेग्राउंड है या फिर जिम एरिया है या फिर बहुत सारे क्लासेस, बिल्डिंग्स, उसके मामले में, स्ट्रेंथ के मामले में बीएचयू बहुत बड़ा है। एशिया का नंबर 1 आवासीय यूनिवर्सिटी है सर बीएचयू। हाँ बिल्कुल। और जेएनयू देश का नंबर 1 यूनिवर्सिटी है एकेडमिक के मामले में। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी के मामले में वो बहुत अधिक हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी बेहतर है जेएनयू के हिसाब से। लेकिन अब जेएनयू में ऐसे रिसर्च और एकेडमिक्स जो स्टडी कहते हैं ना, उस पर ज़्यादा फोकस्ड है। यहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटीज़ जितना जेएनयू बीएचयू में मिलता है आपको परफॉर्मिंग करने का, उतना यहाँ नहीं है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं सर कि क्वालिटी थोड़ा सा अंतर है। हाँ। और जेएनयू का बेटर है बीएचयू से, और ये हम लोग नहीं कहते हैं, एनआईआरएफ रैंकिंग भी कहता है। बिल्कुल। तो ये मेजर अंतर रहा। और सर अब बताइए कि आप वहाँ पे भी 3 साल जिए, जेएनयू में भी 2 साल आप जिए, हालांकि आप जेएनयू के पास ही रहते हैं। दोनों का एनवायरनमेंट के बारे में, क्योंकि वहाँ पे भी पर्यावरण, जो मार्केट है, बाज़ार है, उससे 2 से 4 डिग्री कम होता है। जेएनयू तो पूरी तरीके से पेड़ पौधे से भरा पड़ा। जहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं एकदम चारों बगल से पेड़ पौधा है, बीच में हम लोग बैठ के ये वीडियो को शूट कर रहे हैं। तो इस मामले में थोड़ा सा अंतर बताइए। देखिए, दोनों रमणीय तट है। एक तो गंगा नदी का तट है, एक रावली पर्वत है। तो अगर उस रूप में तो कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन अंतर ये है कि बीएचयू में जो कुछ भी है ना, वो लगाया गया है। जैसे वृक्ष लगाए गए हैं, हरा भरा किया गया है। ये जंगल में ही ऐसे सब कुछ बना दिया गया है। हाँ, तो वहाँ ऐसे गांव को एक अच्छे कॉलेज के रूप में बनाया गया, यहाँ एक जंगल को अच्छे विश्वविद्यालय के रूप में बनाया गया। बिल्कुल, यानी कि प्राकृतिक स्वरूप के आधार पे हम लोग बात करें तो जेएनयू का प्राकृतिक स्वरूप बहुत ज़्यादा, मतलब प्राचीन इरा से जुड़ा हुआ है। हाँ, मतलब प्राकृतिक है, वो आर्टिफिशियल नहीं है, वो हर चीज़ लगाया हुआ नहीं है। यहाँ जो है सो है।
और सर आप तो अक्सर BHU के सेंट्रल लाइब्रेरी, साइबर लाइब्रेरी में ही अपना समय को व्यतीत करते थे और JNU में भी करते होंगे, दोनों का बताइएगा क्या डिफरेंस है? हाँ, वहाँ पे बहुत अच्छी बात वहाँ ये है कि वहाँ पे साइबर लाइब्रेरी है। हाँ। यहाँ साइबर लाइब्रेरी नहीं है। हाँ। ये थोड़ी दुख की बात है। और यहाँ जिस तरह वहाँ बुक्स काफ़ी हैं लाइब्रेरी में, यहाँ भी काफ़ी बुक है। यहाँ लाइब्रेरी थोड़ा और बड़ा है उस मामले में देखा जाए, किताब के संख्या के मामले में। लेकिन स्टडी आऊ के रूप में देखा जाए तो यहाँ कम है थोड़ा। साइबर लाइब्रेरी तो बिल्कुल भी नहीं है। और 1 या 2 फ्लोर ऐसे स्टडी के लिए है, क्योंकि वहाँ तो काफ़ी जगह है। प्लस में सबसे अच्छी बात कि वहाँ पे लाइब्रेरी के सामने बहुत बड़ा पढ़ने का जगह है। यहाँ वैसा कुछ नहीं है। ओके, मतलब यहाँ जैसे ग्राउंड का थोड़ा सा भाव लगा मुझे। हाँ, क्योंकि ये पर्वतीय एरिया है ना, तो यहाँ पे आपको हर जगह फ्लैट एरियाज नहीं दिखती हैं। सर ये तो हम लोग बात कर लिए। सर BHU में जब रहते थे तो LVS हॉस्टल में रहते थे। यहाँ पे कौन सा हॉस्टल था सर? मेरा माही मांडवी था। माही मांडवी था। तो आप LVS हॉस्टल में भी रहे हैं, वहाँ का भी खाना खाएं, यहाँ का भी। आप वहाँ तो अक्सर आप ND में जाते थे ना खाना खाने? ये दुर्भाग्य है। आचार्य नरेंद्र देव। लेकिन एक दुर्भाग्य भी है, सौभाग्य भी है। दुर्भाग्य ये है कि थोड़ी कठिनाई होती थी, सौभाग्य ये है कि अच्छा खाना मिलता था। और आने जाने के बाद थोड़ा चलने के बाद पाचन क्रिया में सहायक होती। सर तो यहाँ पे भी आप रहे हैं, वहाँ पे भी, दोनों के हॉस्टल का थोड़ा सा डिफरेंट बताइएगा, फी के मामले में, क्वालिटी के मामले में, और वहाँ का क्या माहौल था? जैसे कि वहाँ है कि आप अगर एक रूम में हैं तो सब अपने क्लासमेट है, लेकिन यहाँ आपका रूममेट कौन होगा ये भी नहीं पता है। तो ये सब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दोनों में अंतर पैदा करती है, और ये बेहतरीन है एक मानव के विकास के लिए। मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। जितना ज़्यादा आप अपने खुद पे डिपेंड रहेंगे वो बेहतर होगा। लेकिन आप अपनी भाषा में बताइए एकदम डिटेल में सर। हाँ, तो जैसे मैंने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में BHU बेहतर है, तो वहाँ के हॉस्टल्स भी बेहतर मिलेंगे आपको, बेहतर कंडीशन में, बेहतर फैसिलिटीज़ के साथ। लेकिन JNU में आपको ज़रूरत की सारी चीज़ें मिलेंगी, चाहे जिस भी में मिले, लेकिन मिलेंगी। वहाँ हो सकता है कि स्टडी रूम जैसे वहाँ नहीं है उस तरह से, लेकिन यहाँ पे हॉस्टल में भी स्टडी रूम है। भले ही वो बुरे हालत में है, लेकिन है, मतलब वो लोग पढ़ते हैं, भले ही वो पेंट पुजाड़ा ना किया वो। तो उस तरह की सारी मिलेंगी। यहाँ खाने में 3 आइटम्स मिलते हैं, सुबह में नाश्ता भी, दोपहर का खाना भी, रात का भी मिलता है। और हर समय मेनूज चेंज होते हैं, और एक डिसाइडेड मेनू है। और मेनू डिसाइड कैसे करना है, तो यहाँ बड़ा अच्छा चीज़ है कि यहाँ पे मेस मैनेजर नियुक्त नहीं होते हैं। यहाँ पे उनका चुनाव होता है। लोग, हॉस्टल के बच्चे वोट देते हैं और चुनते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी जो समस्याएं हैं हॉस्टल संबंधी, खाने संबंधी, सीधे एक दूसरे से कनेक्ट। हाँ, तो उसके लिए एक जनप्रतिनिधि है आपका। बिल्कुल। तो इस रूप में क्वालिटीज़ काफ़ी बेहतर होती हैं। और फ़ी तो बहुत ही कम है हॉस्टल का। यहाँ पे काफ़ी कम हॉस्टल फ़ी लगता है हम लोग को। वहाँ तो बहुत ज़्यादा बढ़ भी गया, आप सुने हैं। खाने का भी मूल्य यहाँ पे निर्धारण अलग अलग। वहाँ तो है कि एक प्राइवेट एजेंसी है, वो आपको खाना खिलाती हैं और उसका आपका रेट लेती हैं। यहाँ वैसे नहीं है। यहाँ पे है से आपने जितना खाने में सामग्री उपयोग हुई, उसको सारे बच्चों में बांट दिया जाता है, अब आपको सिर्फ पे करना होता है। यानी आपको लेबर चार्जेस पे नहीं करना है। आपको सिर्फ खाने की जो सामान है उसकी जितना खर्चा हुई उसको सारे बच्चों में बांट दिया जाता है और फिर पे करना होता है। सर वहाँ के जितने भी प्रोफेसर थे और यहाँ के जितने भी प्रोफेसर थे, दोनों में अंतर बताइएगा। कि जैसे कि हम देख रहे थे कल रात में ही, हम लोग अक्सर घूम रहे थे, तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। जो भी लोग हमारे साथ घूम रहे थे बता रहे थे सर है हमारे, मतलब हमारे गुरुजी हैं, तो मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा था। और मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि ज़्यादा दूरी है। दूरी मतलब काफ़ी कम लग रहा था, काफ़ी कम नहीं के बराबर। ऐसा लग रहा था कि सब लोग दोस्त जैसे हैं, जो कि होना भी चाहिए। तो इस मामले में थोड़ा सा अंतर बताइएगा वहाँ यहाँ। देखिए, क्योंकि ये PG लेवल, 2-3 कारण है इसके। एक तो PG लेवल का कोर्सेस है यहाँ पे, तो यहाँ खुद बच्चे बहुत मैच्योर होकर आते हैं। तो एक शिक्षक और छात्र के बीच में जो संबंध है यहाँ और घनिष्ठ होता है। तो एक कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि यहाँ बच्चे कम हैं JNU के, BHU की अपेक्षा। तो BHU में एक क्लास में 60-70 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, तो उससे कितना करीब रहेंगे लोग। लेकिन यहाँ पे किसी में 30 हैं, किसी में 20 हैं, उससे गुरु जी को भी ऐसे कॉन्टेक्ट करने में अच्छा रहता है। और बाकी तो गुरु जी तो बाकी यहाँ रिसर्च पे ज्यादा बल दिया जाता है, बहुत तो कनेक्ट तो रहना ही पड़ेगा ना चाहते हुए। और यहाँ एकेडमिक्स क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आपको बहुत ज़्यादा अध्ययन करना पड़ता है। अधिकतर जीवन अध्ययन अध्यापन में ही चलता है, तो गुरु जी के साथ तो लगना। सर आप वहाँ से NCC भी किए? नहीं, वहाँ से मैं NCC नहीं किया था। वो एक कहानी है NCC, हम लोग चाहते थे जुड़ने के लिए, लेकिन लेट आए थे तो हो नहीं पाया। फिर मैंने NSS किया था। लेकिन NSS, आपने NSS वहाँ से किया था। और सर आपको क्या लगता है कि थोड़ा सा जो BHU है और JNU में
JNU बेटर है एकेडमिक में, ये तो हम लोग सब लोग जानते हैं, इसमें कोई शक भी नहीं है किन्हीं का, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ PG का कोर्स चलता है। और कुछ मेजर अंतर क्या नज़र आता है सर? ऐसे तो क्योंकि वहाँ से जो UG करते हैं हाँ, उनका एक मन ये है रहता है कि कि PG यहाँ से एक तो ये है कि यहाँ शिक्षा बेहतर है, शिक्षा संबंधी जो सुविधाएं हैं, बिल्कुल बाकी सुविधाएं नहीं, शिक्षा संबंधी जो सुविधाएं हैं वो बहुत अच्छा है। बहुत है। यहाँ पे हर चीज़ है, ऐसे 24/7 है। हाँ जी, यहाँ पे आपके जो कक्षाएं में हैं वो भी आप जाके पढ़ सकते हैं। हर एक सेंटर का अपना स्टडी रूम है, हर एक हॉस्टल का अपना स्टडी रूम है, और सब 24/7 खुला है। चलिए सर, तो इसलिए यहाँ आज़ादी पढ़ने के मामले में बहुत बेहतर है, और एक अच्छा वातावरण है ही पढ़ने का, मतलब उस तरह से। वहाँ पे थोड़ी कम दिखती है क्योंकि वहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा है, खेल में भी लोग आगे जाते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स भी है। तो प्योर एकेडमिक्स यदि आपको आना है तो आपके लिए JNU सबसे बेहतर ऑप्शन होता है। यदि थोड़ा आप और एक्सप्लोर करना चाहते हैं दुनिया को अलग अलग क्षेत्रों में, तो उसके लिए BHU सबसे बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो एक और जो मेजर अंतर है जो मुझे लगता है, BHU में स्टूडेंट यूनियन नहीं है, लेकिन यहाँ स्टूडेंट यूनियन है। हाँ, ये इसके बारे में बताइएगा। हाँ, यहाँ पे स्टूडेंट यूनियन है, और स्टूडेंट यूनियन काफ़ी बेहतर है, मतलब सिर्फ नाम के लिए जनतांत्रिक नहीं है। बिल्कुल। यहाँ पे लोकतंत्र फॉलो भी होता है, दिखता भी है लोकतंत्र। तो उस रूप में है, आपके जो मांग है उनको एड्रेस करना, आपके लिए धरना रत रहना, और बड़े शांतिपूर्ण ढंग से रहना, न्यूज़ में जो कुछ भी हो, लेकिन यहाँ आप आएंगे तो दुनिया बिल्कुल अलग लिखेगी आपको। तो उस रूप में तो काफ़ी सही है, होना भी चाहिए। आपके ये छात्र प्रतिनिधि ना हो तो फिर आपकी समस्या कौन सुनेगा, कौन सुनेंगे, कौन रखेंगे लोगों के सामने, क्योंकि समस्या का सोल्यूशन भी होना जरूरी है। क्योंकि आप किसी को चुने हो तो आप जिम्मेवारी है ना उसकी, आपकी समस्या सुनना। नहीं तो ऐसे लोग पैदा होते हैं, जैसे BHU में भी छात्र नेता तो हैं, आपने उसको नियुक्त नहीं किया है, बिल्कुल। तो एक अंतर हो जाती है। वो उनको मन करेगा तो आपके मुद्दे उठाएंगे, नहीं मन करेगा नहीं और एक उठाएंगे। चीज़ और सर मुझे जो लगता है कि जैसे BHU में पारिवारिक माहौल बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि व्यक्तिगत माहौल काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, ये एक थोड़ा है। उसका कारण ये है कि यहाँ मुझे पे ऐसा लगा, ऐसा है क्या? वो उस रूप में देखा जा सकता है, लेकिन यहाँ उसका कारण भी है। एक तो यहाँ पे लोग ऐसे, एक तो दिल्ली है ये, हाँ दिल्ली में है, तो वो तो UP और दिल्ली का आपको अंतर दिखेगा जो संबंधों का मायने होते हैं उनमें। दूसरा, यहाँ लोग PG में आते हैं, यानी PG यानी कि आप सीरियस कुछ न कुछ अब जीवन में करना है, वो भी ये टॉप इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ सारे अच्छे बच्चे आएंगे, यानी बहुत सीरियस कैंडिडेट हैं। तो उतना लोग नहीं दे पाते हैं संबंधों को करने में, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन उतना नहीं है जितना BHU में। अब BHU में लड़के, ये तो UP में है, UP में संबंधों का अपना ही जाल होता है। अब BHU JNU में मुझे ये एक ऐसा लगता है कि जैसे BHU में बहुत ज़्यादा प्रोग्राम होती है JNU की तुलना, फेस्टिवल कोई आ गया नहीं, ये थोड़ा कम है, वो है, ऐसा नहीं है। यहाँ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा, जो बहुत ज़रूरी है। हाँ, कॉन्फ्रेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, वर्कशॉप बहुत ज़्यादा होते हैं, और DJ नाइट्स भी अच्छे खासे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा। हाँ, और यहाँ पे सब कोई कहीं भी जा सकता है। और सर मुझे लगता है यहाँ के लिए एक और सुविधा है ना कि दिल्ली में है, बड़े मिनिस्टर हैं, बड़े लोग हैं, तो काफ़ी जल्दी आ भी जाते हैं। हाँ, और फिर बहुत सारे स्पॉन्सर्स भी कर लेते हैं, वो तो दिक्कत नहीं होती। तो ये इस वीडियो में हम लोग जो चर्चा किए हैं BHU और JNU में अंतर को लेके ही, कोई ऐसा सवाल है जो हम लोग से रह गया है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर ऐसा हो तो फिर वो कमेंट बॉक्स में डाल कमेंट सकते में आप लोग हैं, डालिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उसका उत्तर दूं कमेंट। तो इस वीडियो में हम लोग यही देख पाए हैं कि BHU और JNU में क्या अंतर है। अगली वीडियो में फिर सर से बात करेंगे। आप सभी लोग चैनल के साथ बने रहिएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आपका कोई दोस्त JNU में पढ़ना चाहता है तो उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।